चलिए एक बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। सैफ के घर फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुंची है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बयान अब तक दर्ज किए गए हैं और ये उनके घर में जो लोग काम करते हैं उनके बयान दर्ज किए हैं। फॉरेंसिक टीम के अलावा भी कई लोग पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। क्राइम ब्रांच से जो दया नायक है उनके बारे में भी जानकारी मिल पा रही है कि वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी हर एंगल से जांच जारी है। लेकिन 12वें महले तक वो शख्स कैसे पहुंचा, कैसे निकल कर भागा और मेन गेट जहां पर है उसके अंदर उसने कैसे प्रवेश पाया, ये सारी चीजें अब जांच के दायरे में है और इस पर जांच जारी है। फॉरेंसिक विभाग वहां पर तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सैफ अली का घर दिख रहा है और 12वीं मंजिल पर इस घर में सैफ अली खान रहते हैं। रात में जहां पर उस शख्स की एंट्री होती है वहां पर फॉरेंसिक की टीम वहां मौजूद है। चाकू से हमला हुआ उनके ऊपर, 6 वार किए गए, अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया, ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर जैसे कि जानकारी मिल रही है। कुल 6 हमले किए गए हैं और पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। यानी कि जो पूरा इलाका है सैफ अली खान जहां रहते हैं, चारों तरफ वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कोई भी आ जा रहा है तो उससे सख्त निगरानी के दायरे से होकर गुजरना पड़ रहा है। सवाल अपनी तरफ है, इंतजार ये हो रहा है कि डॉक्टर मेडिकल बुलेटिन जारी करें और ये बताएं कि सैफ अली खान की स्थिति कैसी है। और इस वक्त भी आप देख पा रहे हैं चहलकदमी तेज है, पुलिस अधिकारियों से हमारे सहयोगी संदीप बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखना होगा। लेकिन इस तस्वीर में आपको एक बात दिखेगी कि अभी कोई भी किसी तरह का बयान अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि सारी चीजें जांच के दायरे में है और कहां चोट आई है, सैफ के साथ क्या हुआ, ये सारी बातें अब सैफ खुद बताएंगे। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक पंडित जी। इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। सैफ के घर आधी रात कैसे कोई घुस सकता है, एक इंट्रूडर की एंट्री हो जाती है, यानी कि एक अनजान व्यक्ति, और उसके बाद हाथापाई होती है, गंभीर चोटें आई हैं सैफ अली खान को। कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को, क्योंकि हर किसी को चौंका दिया है इस मामले में? देखिए, पहली बात तो ये कि हम सब इंडस्ट्री के लोग, हमारी एसोसिएशन बॉडीज जो हैं, फेडरेशन, इफ्तरा, इम्पा, हम लोग सब कंसर्न है, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कंसर्न है सैफ जी की हेल्थ को लेके, उनकी तबीयत को लेके, उनकी सेहत को लेके। बात जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जैसे हुआ कैसे हुआ तो पुलिस बताएगी और फैमिली बताएगी। ये फोपा और ये पूरा जो डिजास्टर है, ये बिल्डिंग की सिक्योरिटी, बिल्डिंग के जो हाईटेक सिक्योरिटी, तो खास करके जब जो बिल्डिंग में सिक्योरिटी एक सेलिब्रिटी रहता है, उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो ज़्यादा सचेत होते हैं। तो ये पहली तो गलती सिक्योरिटी गार्ड्स की है, एजेंसीज की है। और जो आजकल खास करके जो एप्स लगे हुए हैं सबके सिक्योरिटी के हाथ में होता है, कोई भी बिल्डिंग में घुसता है तो पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है। ये तो दिन की बात है, रात के 2:30 बजे कोई ऊपर आता है और अगर दरवाजे से आया तो दरवाजे के अंदर कैसे आया, दरवाजा खोला किसने, या जाना पहचाना बंदा होगा या कहाँ से आया है, अगर खिड़की से आया तो ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि ये पुलिस जो है, जो कि बहुत ही सचेत पुलिस है हमारी फोर्स मुंबई की, ये तो इसके बारे में सब पता लगाएगी और मुझे लगता है कि कंटेम्पलेट न करते हुए जैसी ही चीज़ें बाहर आएंगी वो ऑटोमेटिकली फैमिली ही बताएगी क्या हुआ कैसे हुआ। ये तो हम बाहर के लोग तो नहीं बता सकते और हमको कंटेम्पलेट भी नहीं करना चाहिए और हमको कोई कमेंट्स भी नहीं पास करनी चाहिए कि कैसे हुआ क्या हुआ। कंसर्न है डेफिनेटली, रात के 2:30 बजे कैसे कोई किसी के घर में घुस सकता है। अभी रिसेंटली 4 महीने पहले भी एक फिल्म डायरेक्टर थी, राइटर थी मराठी फिल्मों की, उसके घर पे 7वें माले पे, सपना माघमरे 7वें माले पे पाइप से चढ़ के बंदा अंदर आ गया और सिक्योरिटी को पता ही नहीं था, जो गार्ड्स थे। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है और डेफिनेटली बंदा पकड़ा जाएगा जिसने भी हरकत की है। और इस वक्त अभी के टाइम पे हम सब जो हैं वो इनकी सेफ्टी और इनके पूरे परिवार के शौक को लेके हम सब कंसर्न हैं और जल्द से जल्द सैफ ठीक हो जाए, यही हमारी प्रेयर है, हमारी दुआ है और हम चाहते हैं कि ही शुड कम बैक टू हिज नॉर्मल पोजीशन। इट्स अ मैटर ऑफ शॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अशोक जी, महानगरी मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने देखिए फिल्म डायरेक्टर का भी जिक्र किया, सैफ अली खान की घटना हमने देख ली, बाबा सिद्दीकी की हत्या हमने देख ली। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि क्या आपकी किसी सदस्य से बात हुई है क्या, सैफ अली खान के किसी परिवार के लोगों से? नहीं, किसी सदस्य से बात नहीं हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुंबई की सुरक्षा जो है ना वो बहुत ही अच्छी है, यहाँ की पुलिस बहुत ही प्रोएक्टिव है
और ये जो पर्सनल, देखिए हर बिल्डिंग के बाहर पुलिस वाला नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और थ्रेट टू एक डर का माहौल यहाँ पे जहां तक गलत लोगों के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे पुलिस बहुत ही सशक्त, मैं पुलिस पे बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। ये बिल्डिंग जो है, हर आदमी की अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अपनी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कोई जंगल में शख्स रह रहा है, बीच शहर में रह रहा है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है बिल्डिंग की, उनकी भी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ। ये आप सीधा लाद देंगे मुंबई पुलिस पे, मुंबई के। और बाबा सिद्दीकी के एग्जाम्पल को इसके साथ न अगर हम मिलाएं तो ज्यादा बेटर है, या कोई दूसरे इंसिडेंट में। ये इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हैं, ये जान, मुझे लगता है कि ये बंदा जो घुसा है ये जान पहचान का आदमी है, ये नहीं, ये इनकी फैमिली को जानता होगा या पुराना नौकर होगा या ऐसा कुछ होगा, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। बट क्योंकि 2:30 बजे कैसे कोई किसी के लिए दरवाजा खोल सकता है अगर आप जान, और ये ऊपर आया कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है, जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको उठाना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज यू आर पेड टू कीप द बिल्डिंग सिक्योर्ड। ये मोबाइल फोन पे बैठे रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले, सोते रहते हैं रात को, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो ये सवाल जो है, ये जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो बिल्डिंगों को प्रोटेक्ट करती है, एरियाज को प्रोटेक्ट करती है, उन पर सवाल है। तो अशोक पंडित जी जो कि फिल्मकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बिल्कुल जायज बात अशोक जी आपने कही कि सबसे पहले तो जो वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं उनसे जानकारी यहां पर लेना जरूरी है, और पूछताछ भी पुलिस उसी दिशा में कर रही है। जो घर के मेंबर्स हैं उनमें से जो 3 हैं जो कि वहां मेड हैं, सेवादारी करते हैं, उनसे भी बयान लिया जा चुका है। तो यहां पर कुल 6 लोग साफ तौर पर नजर आते हैं, और सबसे पूछताछ होनी है और सबका बयान रिकॉर्ड किया जाना है। जो वहां पर घर में खाना बनाने वाले महाराज हैं उनसे पूछताछ होगी, जो उसमें सेवादारी करते हैं मेड हैं उनसे बातचीत होगी, और जो घर के सदस्य हैं, करीना हो चाहे भी जो भी उसमें मेंबर्स रहते हैं, उन सभी से पूछताछ होगी। सवाल है कि अगर ये घर का या फिर घर के अंदर रहने वाले इस परिवार को जानने वाला मेंबर नहीं था तो आखिर 12वें मंजिल तक ये कैसे पहुंचा। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि जो पुलिस की जो वहां पर तैनाती है वो कर दी गई है, और तमाम जो हर विभाग के जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं सभी वहां पर मौजूद हैं। तो चोरी के इरादे से क्या ये चोर की तरह घुसा था, कौन जान रहा था, यह बहुत बड़ा सवाल है। सैफ पर हमला हुआ और मुंबई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। 12वें मंजिल तक नहीं बल्कि यह जो हमला हुआ, किसने हमला किया, कैसे इस बिल्डिंग में उसने प्रवेश पाया, और कौन कौन से, सबसे बड़ी बात है कि चाकुओं से हमला हुआ है, तो ये चाकू क्या वो लेकर गया था? अगर लेकर गया है तो गेट पर जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी होती है क्या उसने जांच की, वो सिक्योरिटी एजेंसी वाले क्या कर रहे थे? तो सारी चीजें, क्योंकि बयान पुलिस ने दर्ज किया है, और चोरी के इरादे से अगर घर में घुसा, अगर उसका आप चोर का नाम दे रहे हैं, तो पुलिस अभी कुल मिलाकर खुले तौर पर यह नहीं कह रही कि वो चोर ही था, लेकिन इस बयान से पहले जो हरकत उस शख्स ने की है वो चोरों वाली हरकत थी, क्योंकि घर में इस तरह से प्रवेश पाना, 2 से 2:30 के बीच में रात में प्रवेश पाना, और उसके बाद मेड से बकझक होना, और इसके बाद बात बढ़ती है तो सैफ अली खान आते हैं, और उसके बाद बात किस हद तक बढ़ती है कि चाकू से हमला हो जाता है, और एक नहीं कुल 6 बार सैफ अली खान को चाकू मारे जाते हैं, और इतने गंभीर जो चोट आई है कि ऑपरेशन करने की नौबत आ गई, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बगल में ही चाकू लगा है, और जो चाकू की जो गहराई बताई जा रही है वो एक बड़ी बात कही जा रही है। तो कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब सभी लोग तलाश रहे हैं कि अज्ञात शख्स का मकसद क्या था। तो देखिए, सवाल गहरे हैं कि 6 बार वार किया जाता है, आखिर इसका गुनहगार कौन है? गर्दन पर जख्म के निशान मिले हैं, हाथ पर चोट है, पीठ पर घाव है, इसके अलावा रीढ़ में गहरी चोट है। वहीं आपको बता दें कॉस्मेटिक सर्जरी भी सैफ अली खान की लगातार चल रही है। न्यूरोसर्जन की टीम अस्पताल लीलावती अस्पताल में मौजूद है, लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझे हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। कैसे इस व्यक्ति की एंट्री होती है, रात के 2:30 बजे 12वें फ्लोर पर घुस जाता है, आखिर किसकी शय पर यह सब कुछ हो रहा था? और आपको बता दें कि उसके पास जो है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी थे जिसके जरिए हमला किया गया है सैफ अली खान के ऊपर। यह भी जानकारी है कि उस वक्त सैफ अली खान के घर के भीतर उनका पूरा परिवार मौजूद था, और उन्हीं को बचाने के लिए सैफ अली खान आगे आते हैं और उस व्यक्ति से एकदम हाथापाई शुरू हो जाती है। तो मुंबई से हरपल की अपडेट संदीप आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि सैफ अली खान की जो ऑफिशियल टीम है उन्होंने बयान भी दिया इस पूरे मामले को लेकर, कुछ तस्वीरें